हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड उर्दू स्कूल व्याख्याता आंसर की हम देखेंगे। इसकी फ़ाइनल आंसर की क्या रहने वाली है। दोस्तों, 2-3 दिन से तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से आपकी आंसर की नहीं डाली गई। और हम 1 से 50 तक की आंसर की आज डालेंगे। पार्ट 1 है और पार्ट 2 के अंदर 51 से 100 तक का रहेगा। फिर 101 से 150 क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। तो ये 1 से 50 तक के जो क्वेश्चन हैं उसकी आंसर की हम आज डाल रहे हैं। बिल्कुल सटीक है और फाइनल आंसर की इसको मानना है आपको। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको तैयार किया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और इन तीनों पार्ट के बाद आपका सेकंड ग्रेड का जो एमसीक्यू बैच है वो आपको कराया जाएगा। स्कूल व्याख्याता के अंदर आपके 125 प्लस क्वेश्चन आपको 21 पीडीएफ जो हमने बनाई थी उसी में से इंक्लूड क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट में हमने पेडागोजी का आईसीटी का डाला था, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तबीयत ख़राब होने की वजह से दोस्तों थोड़ा सा आपका रह गया था। तो सेकंड ग्रेड में ये आपको अच्छा और मुफीद साबित होगा। तो हम सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर 1 से 50 क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सटीक है, फाइनल आंसर की है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और सेकंड ग्रेड का एमसीक्यू बैच लेने के लिए आप 2-3 दिन बाद कॉल करें, मैसेज करें और एमसीक्यू बैच चालू कर दिया जाएगा। बहुत जल्द 26 या 25 तारीख से आपका एमसीक्यू बैच चालू हो रहा है सेकंड ग्रेड का, तो उसका भी आप ध्यान रखें। तो आरपीएससी का जो पेपर कोड है 19 वाला हम सोल्व करेंगे। आपका कौन सा है वो आप मिलान कर लेना। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अमजद हैदराबादी का पूरा नाम क्या था। पूरा नाम, असल नाम, मूल नाम, वास्तविक नाम इनका क्या था। अमजद हुसैन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अमजद हुसैन है तो इसका राइट आंसर होगा अमजद हुसैन। आपसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, अख्तर शीरानी के वालिद का नाम है। अब इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक हो रही है वो आप ध्यान में रखें। अख्तर शीरानी के वालिद का नाम क्या है। तो इनके वालिद का नाम क्या था, महमूद खां शीरानी। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा इसका, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीराजी का इंतकाल कब हुआ, यानी इनकी वफ़ात कब हुई। तो 54 में, 47 में, 51 में, 53 में। तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं दोस्तों, ये चारों गलत हैं। आपका जो राइट आंसर होगा 1949 होगा, यानी 1949 में इनकी वफ़ात हुई थी मुंबई के अंदर। और 1912 के अंदर ये पैदा हुए थे गुजरानवाला के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आंसर गलत है, डिलीट है। इसमें आपको बोनस दिया जाएगा, बोनस रहेगा इसके अंदर। तो आपका 1 नंबर बोनस का ये मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सलाम मछली शेरी की नज़मों का मजमूआ है। मजमूआ यानी संग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे नगमे। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, मेरे नगमे। तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर हमारा राइट आंसर 3 होगा, मेरे नगमे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शायर मज़दूर किस शायर को कहा जाता है। तो एहसान दानिश। हूबहू इसी में से मिले हैं। जो आपको पीडीएफ दी थी फर्स्ट ग्रेड की, वो 21 पीडीएफ थी, जिसमें हमने 17 पीडीएफ यूट्यूब पर अपलोड की थी। और 5 से 6 बच्चों ने ये कोर्स लिया था, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद रहा है। तो एहसान दानिश शायर मज़दूर के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रामा दरवाज़ा खोल दो का किरदार है। तो इसमें 4 किरदार है, जिसमें आपका जो पहला किरदार है करीमुल्ला, ये आपका राइट आंसर होगा। तो छठे में राइट आंसर 1 होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 7वां क्वेश्चन है, ड्रामा दरवाज़ा खोल दो में शकूरा कौन है। तो 7वें के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मुलाजिम है, यानी मुलाजिम यानी नौकर है। तो मुलाजिम इसमें आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है, कमल कुंज के मालिक कौन है। तो पंडित रामदयाल हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्या हिंदुओं के लिए उर्दू बोलना गुनाह है? पिताजी, लाखों हिंदू हैं इस देश में जो उर्दू लिखते पढ़ते बोलते हैं, इसके अदब पर सर धुनते हैं, यानी सर रखते हैं, इसकी शायरी पर जान देते हैं। ये इक़्तिबास किस ड्रामे से माखूज़ है? माखूज़ यानी अख़ज़ किया गया है। तो किससे माखूज़ होगा ये? तो ये दरवाज़ा खोल दो ड्रामे से माखूज़ है, अख़ज़ किया गया है, लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, बेवा नावल में बेवा कौन है? तो इसमें जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा पूर्णिमा। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें होगा पूर्णा। पूर्णा इसका आंसर होगा। तो ये टाइपिंग पूर्णिमा दे रखा है, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो पूर्णा आंसर होगा, इसका आना चाहिए था, इसने पूर्णिमा दे रखा है, तो हमारा राइट आंसर होगा पूर्णा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुंशी प्रेमचंद का पहला कलमी नाम क्या था? तो इनका कलमी नाम था नवाब राय। सोज़े वतन ज़ब्त कर लिया गया था इनका जो पहली किताब थी। उसके बाद इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया था, पहले ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नाविल बेवा में काशी के आर्य मंदिर में किसकी तकरीर हो रही थी? तकरीर यानी लेक्चर हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंडित अमरनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ज़मीन पर तारिकी फैल रही थी और बजुर्ग लहरों पर ठहर गया हुआ चला जाता था। उसी बहरे की तरह अमृत राय का दिल भी मुतहरिक यानी गतिशील हो रहा था, मगर दाननाथ सख्त बैठे हुए थे, गोया कोई तीर लग गया हो। दफ्तन उन्होंने कहा, क्या तुमने मुझे बड़ा धोखा दिया है? ये इक़्तिबास प्रेमचंद के किस नावल से माखूज़ है? माखूज़ यानी अख़ज़ किया गया है, लिया गया है। तो किससे लिया गया है? तो ये सारी तसन्नीफ़ प्रेमचंद की है, लेकिन लिया गया किससे है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 13 के अंदर हमारा जो राइट आंसर होगा बेवा। अगला क्वेश्चन है 14वां, बेटा मुशायरे और अहदे का मुताल्लुक़ ख्याल ना करना। ये मुंशी जी अपने बेटे बंशीधर से कह रहे हैं, भाई अहदे का आप ख्याल मत रखना, ये तो मीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जो जहाँ कुछ बालाई रकम की आमद हो। ये जुमला किससे कहा? तो ये मुंशी जी ने बंशीधर से कहा था, यानी ऊपरी जो आमद होती है उस पर आप ध्यान में रखना। तो 14वें में राइट आंसर हमारा 1 होगा। प्रेमचंद की पैदाइश किस इलाके में हुई? तो बनारस के लम्ही नामक गांव में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लंबी लड़की किसका अफसानवी मजमुआ है? तो 16वें के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र सिंह बेदी। तो ये क्वेश्चन है, सभी अपनी PDF में से पूछे गए हैं दोस्तों, और जिन्होंने कोर्स लिया था उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। और सेकंड ग्रेड के अंदर भी हमने बहुत से क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है, तो इसका आप ध्यान में रखें। तो इसका राजेंद्र सिंह बेदी आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अफसाना लाजवंती में दिल में बसाओ प्रोग्राम में किसको बसाने की बात कही गई है?
तो 17 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मगविया औरतों को, यानी जिनको अगवा कर लिया गया हो, उन औरतों के बारे में इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, मंगू कोचवान किस अफसाने का किरदार है? तो ये नया कानून है, उसका किरदार है, और नया कानून के जो मुसन्निफ़ है सआदत हुसैन मिंटो है, या भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सआदत हुसैन मिंटो का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो 19वें में जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1955 में लाहौर में ये पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, सज्जाद हैदर यलदरम को किस ज़बान के अफसानों ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? मुतासिर यानी प्रभावित किया है। तो सज्जाद जो हैदर यलदरम है, जो कुरतुल्लान हैदर है, बड़ी अफसाना निगार है, उनके पिता का नाम है सज्जाद हैदर यलदरम। तो ये भी बड़े अफसाना निगार थे, बड़े अदीब थे, बड़ी जानकार थे। तो ये पूछ रहा है सज्जाद हैदर यलदरम को किस ज़बान के अफसानों ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? तो तुर्की जो अफसाने थे उन्होंने प्रभावित किया है इनको। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनका आना भूचाल से कम नहीं है, जब वह आते हैं तो मैं कहता हूँ कोई आ रहा है, क़यामत नहीं है। ये जुमला सज्जाद हैदर यलदरम ने किस दोस्त के लिए कहे हैं? तो 21 में हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अहमद मिर्ज़ा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के अजदाद यानी बाप दादा किस बादशाह के अहद में हिंदुस्तान में आए? अहद यानी दौर में हिंदुस्तान आए, भारत आए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम सानी के दौर में भारत आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंशिया यारबास में फ़खरुल्लाह बेग ने किस दोस्त को यारबास कहा है? तो इसमें जो एहसानुल्लाह खां हैं उनके बारे में कहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह घबरा के मच्छर खिड़की की तरफ भागा और टकराता ले रहा था खिड़की की तक पहुंचा। इसको खोला और देखा कि हवा कुछ ठहरी है और बिजली की चमक कुछ थमी है, पर रात वैसी ही अंधेरी है। इसकी घबराहट कुछ कम हुई और फिर अपनी जगह आ बैठा। ये इक़्तिबास किस मज़मून से अख़ज़ किया गया है, लिया गया है? तो ये जो सर सैयद का जो मज़मून है गुज़रा हुआ ज़माना, इससे लिया गया है, इससे अख़ज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, खुतबाते अहमदिया का पहला मसूदा कहाँ से साया हुआ? तो ये लंदन से साया हुआ था। खुतबाते अहमदिया है, ये सर सैयद की तसानीफ भी है, खुतबाते अहमदिया। लफ़्ज़ व नस्र के मायने क्या हैं? ये भी आपके PDF में से हूबहू लिया गया है। आपने अगर PDF देखी है, नहीं देखी है तो आज ही देखें उसको। इसमें साफ मानी अल्फाज के लिए हमने कहा था आप थ्योरी पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो और फिर मानी अल्फाज देखो। तो लफ़्ज़ व नस्र के मानी क्या होगा? लपेटना और फैलना। तो 26 में राइट आंसर होगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बाज़ारे दहर में है तेरी मंजिल कहाँ ना थी, यूसुफ ना जिसमें हो कोई ऐसी धोखा नाती। इस शेर में कौन सी सीनत इस्तेमाल की गई है? तो सीनत तलमी इसमें इस्तेमाल की गई है, क्योंकि इसमें यूसुफ नाम आ रहा है। तो तलमी के जो अल्फाज होते हैं मुख्तसर होते हैं, लेकिन इनके पीछे पूरा का पूरा वाक़या, किस्सा, कहानी होती है। तलमी में कुरानी आयत हो, मज़हबी बात हो, या कोई ज़िक्र हो किस्सा कहानी का, तो उसे तलमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गा जीता हूँ गा मरता हूँ, आना जाना तेरा क़यामत है। इस शेर में सीनत है, तो आना और जाना, तो सीनत कौन सी होगी? तज़ाद होगी, यानी विलोम शब्द इसमें पूछी जा रहे हैं।
तो ये सिनत तज़ाद की मिसाल है। अगला क्वेश्चन है दिल के नालों से जिगर दुखने लगा, यानी दिल इतना दुखा कि नाला भीगने लग गया, जिससे क्या होगा, सर दुखने लगा। यहाँ तक कि रोए रोए कि सर दुखने लगा, यानी इतने रोए कि सर दुखने लग गया। तो ये किसकी मिसाल होगी? तो 29 में राइट आंसर हमारा होगा मुबालगा, यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। अगला क्वेश्चन है हर एक मका को है मकी से सिर्फ सर्फ असद मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास है, इस शेर में कौन सी सिनत है? तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हुस्न तालील। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ऐसी नज़्म जिसके हर शेर के काफ़िए अलग अलग हों लेकिन हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों, तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे मसनवी कहेंगे। 31 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 32 देखते हैं। किताबें कम से कम शेर होते हैं, तो कम से कम 2 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है ऐसी नज़्म जिसके इशार में रब्त होना ज़रूरी है मगर वज़न बहर मौजू और मुताले की पाबंदी ना हो, उसे क्या कहते हैं? तो इसमें 33 में हमारा राइट आंसर होगा रुबाई। रुबाई को तराना या दो बेती भी कहा जाता है। 2 शेर वाली नज़म या 4 मिसरे वाली नज़म भी रुबाई को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर रुबाई होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। जिस नज़म में ना रदीफ़ हो ना काफ़िया और अगर कहीं हो भी तो किसी मुसलमा कायदा यानी तरतीब के मातहत ना हो, इस नज़म को कहते हैं? तो इसे आज़ाद नज़म कहते हैं। तो 34 के अंदर हमारा राइट आंसर होगा 3। तराना भी कहते हैं, तो अभी आपको बताया ही था, यानी रुबाई को 2 बेती या तराना भी कहते हैं। 2 शेर वाली नज़म या 4 मिसरे वाली नज़म को रुबाई कहा जाता है, तो रुबाई को। 33 में हमारा राइट आंसर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तौलित किस नसरी सिन्फ की अव्वलियन शर्त है? तो 36 में जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 दास्तान। अगला क्वेश्चन है 37 रिपोताज, तो रिपोर्तासर, तो ये गलत टाइपिंग है, तो इसमें रिपोताज यादे के रिपोताज निगार कौन है? तो 37 में टाइपिंग गलत है, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सज्जाद ज़हीर। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा 37 के अंदर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सज्जाद ज़हीर इसके अंदर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंतीस के बाद क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं। 38 क्वेश्चन है इंशाया वकील के इंशाया वकील के जहाँ निशैया निगार हैं, यानी इंशाया निगार कौन है वकील के? तो 38वें के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन है इंशाया कुत्ते के मुसन्निफ़ हैं, तो 39 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा फितरस बुखारी। 40वां देखते हैं मेरा सीना है मशरिक़ आफ्ताब दाग हिजरा का तुलू सुबह मौसर चाक है मेरे गरीबा का, ये शेर की शायर का है। तो 40 के अंदर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नासिक। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है तो दोस्तों इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, बादशाह नहीं होगा इसमें, जो सही टाइपिंग है बादशाह है। बादशाह के मानी होते हैं बादशाह या बादशाही, हुक्मरानी जिसे हम बोलते हैं। तो बादशाही से फ़कीरी का है पाया बाला, बोरिया छोड़ के गया तख्ते सुलेमा मांगू, ये शेर किस शायर का है? तो 41 के अंदर जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आतिश। अगला जो क्वेश्चन है 42वां, क्वेश्चन नंबर 42 में है जो क्वेश्चन नंबर 41 हमने आपको बताया है, इसमें राइट आंसर हमारा जो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा आतिश। और जो ये गज़ल थी खारे मतलूब जो होवे तो गुलिस्ता मांगू, उससे अख़ज़ किया गया है, उसके छठे शेर से ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 42 हमारा रहने वाला है, शाबित हवा है गर्दाने मीना पे खून खुल्क, लर्ज़े हैं मोज़े में तेरी रफ्तार देखकर, इस शेर का खालिक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मिर्ज़ा गालिब होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, ये क्या ख़बर थी कि लुकनत पसंद है वरना ज़बान हिजरत मूसा में गुफ्तगू करते, ये शेर किस शायर का है? तो जहाँ पर हज़रत मूसा का भी इसमें ज़िक्र है, तो ये तलमी की भी मिसाल है, लेकिन ये जो आंसर होगा अज़ीज़ लखनवी का है। अज़ीज़ लखनवी की गज़ल नंबर 6 से लिया गया है, BA पार्ट फर्स्ट के अंदर से, तो इसको भी आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हम देखते हैं, तो इसमें अज़ीज़ लखनवी आएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झील में से कौन सी नज़्म चकबस्त की है? तो क्वेश्चन नंबर 44 में जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आवाज़े कौम। अगला क्वेश्चन है, किस शायर ने कहा था मैं शाही नहीं फ़लसफ़ी और पैगंबर हूँ? तो क्वेश्चन नंबर 45 में जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इकबाल है। इकबाल ने कहा था मैं फ़लसफ़ी और पैगंबर हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, मंदरजा झील में से कौन सी नज़्म जोश मलियाबादी की नहीं है? तो 46 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सल्तनत। तो ये जोश मलियाबादी की नहीं है। किसान, अलबेली सुबह और शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब, ये अलबेली सुबह की नज़म है। क्वेश्चन नंबर 47 देते हैं। उनका सारा कलाम खूबसूरत तस्वीरों की आर्ट गैलरी है, ये किस शायर के कलाम की खसूसियात बयान की गई है? तो ये अल्लामा इकबाल के कलाम की खसूसियात बयान की गई है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे? तो 48 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा ज़ौक़। अगला क्वेश्चन है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगला क्वेश्चन है, ज़ौक़ का नाम था? तो 49 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। क्वेश्चन नंबर 50 है, ज़ौक़ को खाकान हिंद का खिताब किस बादशाह ने अता किया था? तो 50 में भी राइट आंसर हमारा बहादुर शाह ज़फ़र होगा, ये आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसी वजह से 50 ही क्वेश्चन आपको इंक्लूड किए गए हैं। 2-4 दिन से तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। बच्चों का मैसेज था सर फर्स्ट ग्रेड की आंसर की डालो, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आपके लिए आंसर की डाली है। अगली आंसर की कल हम डालेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर, जिसमें 51 से 100 सवाल होंगे। और बिल्कुल फाइनल आंसर की आप इसे माने जिसके बन रहे हैं उसका सिलेक्शन पक्का है। और जिसने जीके के अंदर 40% यानी 30 क्वेश्चन जिन्होंने सही किए हैं वो कट ऑफ में शामिल होगा। और जिन्होंने 57 से 58 क्वेश्चन उर्दू के अंदर करे हैं वो भी कट ऑफ में शामिल होंगे। लेकिन आपका उर्दू में अच्छा जीके में आपका क्लियर है और उर्दू में आपके 120 प्लस नंबर हो रहे हैं, तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें अपेयरिंग वाले और कई बच्चों ने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो आप उसका भी ध्यान में रखें और आप आंसर की ज़रूर मिलाएं जिससे आपका सिलेक्शन हो। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हम 1-2 दिन बाद सेकंड ग्रेड की एमसीक्यू बेस भी ला रहे हैं जो नामात्र की फ़ीस पर रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।